मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वचन हम सभी सुने, उसकी व्याख्या हम सभी सुनते हुए मनन चिंतन करें और हम उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। आज के सुसमाचार के द्वारा दो अलग अलग प्रश्न हम सबों के सम्मुख रखते हुए प्रभु हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। पहला सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति बिना पश्चाताप किए बच सकता है? ये सवाल है, क्योंकि प्रभु मसीह दया का सागर है, प्रेममय है, सहनशील है, दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है। क्या वो प्रेम का सागर प्रभु, दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर क्या मुझ पर दया नहीं करेगा? आप पर दया नहीं करेगा? हम सभी लोगों पर दया नहीं करेगा? क्या वो हमें माफ़ नहीं करेगा? क्या वो हम सबों को स्वर्ग नहीं ले जाएगा? ये तमाम सवाल हैं और उसका उत्तर स्वयं प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें देता है। दूसरा सवाल है, फलहीन अंजीर का पेड़, 3 साल उस पेड़ ने फल नहीं दिए। 3 साल तक जब फल नहीं दिया तो प्रभु ने कहा इसको काट डालो, जो क्यों धरती के लिए बोझ बना हुआ है। लेकिन माली निवेदन करता है उस मालिक से और कहता है एक मौका और दिया जाए, क्या जाने आने वाले साल में ये फल दे। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है इस बात पर विचार करने के लिए, क्या मेरा जीवन फलदायक है? क्या मेरा जीवन लाभदायक है? अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए क्या मेरा जीवन लाभदायक है? इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आइए हम प्रभु का वचन को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ से फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता है। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों चेंके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने वचन के द्वारा कहता है, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूँगा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्रभु इतने कठोर शब्दों को क्यों इस्तेमाल करता? इसलिए क्योंकि वो प्रभु हम सबों से बेहद प्यार करने वाला प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा यदि मैं बिना पश्चाताप किए बर्बाद हो जाऊं
वो प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है प्रभु ने मुझे और आपको, हम सबों को बचाने के लिए क्या किया। वो स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, दास का रूप उसने धारण किया, उसने कष्ट उठाए, पीड़ा सही, अपमान निंदाएं सही, क्रूस उठाया, भारी क्रूस लेके कलवारी पर चढ़े और वहाँ पर 3 कीलों के बीच में तड़पते तड़पते वे मरे और अपने रक्त बहाते हुए लहू की कीमत से मुझे और आपको खरीदा है। इसलिए वो प्रभु नहीं चाहता है कि मैं बिना पश्चाताप किए प्रभु के उस प्रायश्चित का फल मुक्ति को गवा दूं। प्रभु नहीं चाहता मैं मुक्ति प्राप्त करूं। इसलिए प्रभु इतने कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए हम सबों से कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यानी कि प्रभु, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, प्रभु मुझे नहीं बचा सकता। यह निश्चित है कि प्रभु मुझे बचाने के लिए आया, हम सबों के लिए बचाने के लिए आया। अगर मैं उसके मुक्ति का निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं करूंगा पश्चाताप करते हुए, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु हमें इस कठोर शब्दों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है, समझाता है कि हम इस बात को समझें, सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट के जाएं, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु का जीवन जिएं। प्रभु हमें बुलाता है। और दूसरी बात, आज के दिन में प्रभु चाहता है कि ऐसा जीवन हम जिएं जो फलदायक हो, लाभदायक हो। इसलिए अंजीर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें बताता, 3 साल तक उस अंजीर का पेड़ ने फल नहीं दिया। प्रभु को उस पेड़ को देख के निराशा हुई, दुख हुआ। प्रभु ने कहा इसको काट डालो, ऐसा पेड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माली अपने मालिक से निवेदन करता, एक मौका और दिया जाए, क्या जाने अगले साल ये पेड़ फल दे। इसी प्रकार से वह ईश्वर निरंतर हम सबों को मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, एक के बाद एक मौका देता है कि मैं प्रभु के पास लौट के जाऊं, पश्चाताप करूं, बुराइयों को छोड़ूं, बुरी आदतों को छोड़ूं, बुरी संगति को छोड़ूं, बुरे कार्यों को छोड़ूं, पवित्र जीवन बिताऊं, सुंदर जीवन बिताऊं, फलदायक जीवन जीऊं, दूसरों के लिए लाभदायक जीवन जीऊं। इसलिए प्रभु बार बार हमें मौका देता है, संदर्भ देता है, समय देता है। इस समय को हम पहचानें, समय को ग्रहण करें, पश्चाताप करें, एक अच्छे सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, एक उदाहरण से भरा हुआ जीवन हम बिताएं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा मेरे कलीसिया को, मेरे परिवार को, मेरे समाज के, मेरे गांव का लाभ हो। ऐसा लाभदायक जीवन, सदा बना रहने वाला, फल उत्पन्न करने वाला जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम सबों के दिल में घर कर जाए, प्रभु के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें और जो उचित है प्रभु के वचनों के अनुसार ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन, ऐसे सोच, ऐसे विचारधारा रखते हुए एक सुंदर जीवन बिताएं, जिससे कि प्रभु की महिमा हम सभी कर पाएँ अपने जीवन के द्वारा। प्रभु की गवाही बनते हुए प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार हम सभी करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को बल प्रदान करें, हिम्मत और साहस प्रदान करें, ताकि एक सुंदर जीवन बिताते हुए हम प्रभु के राज्य की महिमा करें, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य के लिए निरंतर अपना योगदान दे सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें।